नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको धर्मराज जी की 5 कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो। एक गांव में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। उनकी एक पुत्री थी। जब वह सयानी हुई तब वह गाय, तुलसी और धर्मराज जी का पूजन व्रत करने लगी, परंतु व्रत पूर्ण होने से पहले ही उसकी मृत्यु हो गई। ब्राह्मण और ब्राह्मणी बहुत दुखी हुए, अपने भाग्य को दोषी मानने लगे। मृत्यु कन्या थोड़े समय बाद एक कोढ़ी परिवार में जन्म लिया। वहाँ उसका नाम चंदा रखा गया। वह पूर्व जन्म से भी अधिक सुंदर थी। उसका जो रूप था वह चांद से भी ज्यादा सुंदर था। चंदा धीरे धीरे बड़ी होने लगी। तब उसके माता पिता को उसके लग्न की चिंता सताने लगी। लड़की जब बड़ी हुई तब माता पिता ने उसके लिए लड़का देखना शुरू कर दिया। एक समय की बात है, राजा का राजकुमार शिकार खेलता हुआ चंदा की झोपड़ी की ओर से गुजरा। उस समय चंदा बाहर खड़ी थी। चंदा के रूप पर मोहित होकर उसे लगने की इच्छा जताई, परंतु चंदा ने कहा कि मैं तो छोटी जात की हूँ और आप राजकुमार हैं, हमारा मिलन कैसे हो सकता है। कुंवर ने चंदा की बात नहीं मानी। कुंवर ने चंदा के साथ गंधर्व विवाह कर लिया और उसे महल में लाया। खूबसूरत चंदा को देखकर कुंवर के माता पिता भी बहुत खुश हुए। कुछ समय के बाद कुंवर को राजगद्दी सौंपकर माता पिता तपस्या करने जंगल में चले गए। एक दिन की बात है, चंदा को लेकर राजकुमार शिकार करने निकले। जंगल में दोनों ने खूब आनंद किया, मस्ती करी। इतने में चंदा को प्यास लगी तो वह सरोवर के पास पानी पीने चली गई। वहाँ चंदा ने देखा कि कुछ स्त्रियां गाय, तुलसी और धर्मराज जी का पूजन कर रही हैं। यह सब देखकर चंदा को बहुत अजीब लगा। उसने सब स्त्रियों से पूछा कि आप सब यह क्या कर रही हैं। उन्होंने कहा कि हम पुत्र प्राप्ति के लिए यह व्रत कर रहे हैं। रानी ने कहा, मुझे इसकी पूरी विधि बताइए, मैं भी व्रत करूंगी, मेरे भी कोई भी संतान नहीं है। रानी ने वापस आकर राजा से यह बात कही तो राजा ने खुश होकर उसे व्रत करने की आज्ञा दे दी। रानी ने भी धर्मराज जी का नित नियम निभाया, गाय तुलसी का पूजन किया। धर्मराज जी महाराज जी की नित नियम से कथा कहानी सुनी। धर्मराज जी की कृपा से रानी को 9 महीने बाद एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई, परंतु राजा की अन्य पत्नियों को यह पसंद नहीं आया। वह ईर्ष्या करने लगी क्योंकि उनके कोई भी औलाद नहीं थी। चंदा ने अपने पुत्र का नाम चंद्रमौली रखा। चंद्रमौली धीरे धीरे बड़ा होने लगा। यह देख अन्य रानियों को बहुत ईर्ष्या होती थी। रानियों ने राजकुंवर को मारने का योजना बनाने लगी। एक दिन जब वह सोया हुआ था तो रानियों ने उठाया और उसे घर के पीछे फेंक दिया। बालक लुढ़कता हुआ पीपल के पास आ गया और रोने लगा। उसी समय एक लड़की पीपल की पूजा करने आई हुई थी। उसने बालक को रोता हुआ देखा तो उसके पास पहुंची। लड़का बहुत ही सुंदर था और रो रहा था। उस लड़की का कोई भी भाई न था, इसलिए उसने सोचा कि क्यों ना मैं इसे अपने घर ले जाऊं। मेरा कोई भी भाई नहीं है, परंतु मैं किससे पूछूं, किससे पूछकर यह बच्चा लेकर जाऊं। तभी वहां से एक गाय गुजर रही थी। लड़की ने गाय से पूछा, गाय माता, यह लड़का किसका है। गाय बोली, जो खिलाए उसी का है। तब लड़की बोली, मैं इसे खिलाऊंगी। गाय बोली, ठीक है तो ले जा, आज से यह तेरा भाई हुआ। राजकुमार का रोना भी बंद हो गया था। लड़की उसे अपने घर लाई। लड़की ने आकर अपने माता पिता से सारी बात बताई। तब वह भी बहुत खुश हो गए और राजकुमार को पालने पोसने लगे। राजकुमार जब बड़ा हुआ तो वह अपने पिताजी से बोला कि मुझे एक लकड़ी का घोड़ा बना दीजिए। कुछ दिनों के बाद राजकुमार लकड़ी के घोड़े को नदी पर ले जाकर पानी पिलाने लगा और बोला, घोड़ा घोड़ा पानी पी। यह सुनकर वहाँ पानी भरने आई राजमहल की दासियां हंसने लगीं। उनमें से एक दासी दूसरे दासी से कहने लगी, देखो इसको, लकड़ी के घोड़े को पानी पिला रहा है, गंवार कहीं का।
लकड़ी का घोड़ा पानी पीता है भला। राजकुमार को बहुत गुस्सा आया और वहीं से एक पत्थर उठाकर उसे मार दिया। दासी उसे पकड़कर राजमहल में लाई और उसकी शिकायत राजा से करी। दासियों ने राजा रानी को सारी बात बताई, जिससे रानी उस बालक के तरफ देखने लगी। उस बालक को देखते ही एक चमत्कार हुआ। रानी के स्तनों में से दूध का धार बहने लगी। राजकुमार ने भी अपने माँ को पहचान लिया। दोनों एक दूसरे से लिपटकर रोने लगे। फिर उसकी बहन को बुलाकर सारी बात पूछी गई। वह लड़की ने सारी बात बताई। तब पता लगा कि रानियों ने ईर्ष्या से बच्चे को उठाकर पीछे फेंक दिया था। राजा को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने अन्य रानियों को मृत्युदंड की सजा सुना दी। लेकिन चंदा के प्रार्थना करने पर राजा ने सभी को माफ कर दिया। सभी रानियां चंदा से माफी मांगने लगीं। चंदा रानी ने सभी को माफ कर दिया और उन्हें भी धर्मराज जी का नित नियम निभाने के लिए कहा। सभी रानियां भी व्रत करने लगी। व्रत की अवधि पूर्ण होने पर सबको एक एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई। राजकुमार चंद्रमौली जवान होने पर पिता के गद्दी पर बैठा और वर्षों तक राज्य किया। हे धर्मराज जी, अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। सबके नित्य नियम को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो। रोशनपुर नाम का एक गांव था। वहां पर एक सेठ का परिवार रहता था। वहीं पर एक गीता नाम की औरत काम करती थी। सेठ की बहू, जिसका नाम गायत्री था, वह निसंतान थी, जिसकी वजह से उसके पति, सास ससुर सारे लोग ताने मारते थे और उसको खूब कष्ट देते थे। एक बार गीता ने गायत्री से कहा, मैडम जी, आप बुरा ना मानो तो मैं आपको एक सलाह दूं। गायत्री ने कहा, हाँ बताओ। गीता ने कहा, मैं हर साल संक्रांति से 1.25 महीने तक धर्मराज जी का नित्य नियम निभाती हूँ। आप भी इस बार धर्मराज जी का नित्य नियम निभाइए और हमारे घर पूजा करने आ जाइएगा, क्योंकि आपके घर में तो पूजा पाठ होती नहीं है। धर्मराज जी की कृपा रही तो आपकी सोनी गोद भर जाएगी। गायत्री गीता की बात सुनकर प्रसन्न होकर बोली, हाँ, मैं जरूर पूरे श्रद्धा भाव से धर्मराज जी का नित्य नियम निभाऊंगी। गायत्री गीता के घर जाकर धर्मराज जी का नित्य नियम निभाने का संकल्प ले लिया। पूजा और कथा कहानी सुनने के लिए वह रोज गीता के घर चली जाती थी। पूजा पाठ करके, कहानी सुन करके अपने घर वापस आ जाती थी। यही सिलसिला चलता रहा। गायत्री की सास ने देखा। उसने अपने बेटे से बताया कि गायत्री सुबह कहीं जाती है और मैं कई दिनों से देख रही हूँ। उसका पति बोला, आज आने दो माँ, मैं उससे पूछता हूँ। गायत्री जब घर आई तो उसका पति पूछा, कहाँ जाती हो? उसने कहा, मैं बाजार गई थी। उसका पति बोला, सामान कहाँ है? गायत्री घर के अंदर चली गई। उसके पति का शक बढ़ गया। उसने माँ बाप के साथ एक बाबा के पास गए। उनका नाम लोटा बाबा था। वह भविष्य कम बताते थे और ठगते ज्यादा थे। बाबा के पास जाकर गायत्री के सास ने सारा बात बताया। लोटा बाबा बोले, वह अपने यार से मिलने के लिए जाती है। अगर आप लोगों ने उसको घर में बंद नहीं किया तो वह अपने यार के साथ भाग जाएगी। इतना सुनते ही गायत्री के पति और सास ससुर का गुस्से से बुरा हाल हो गया। वह घर गए और गायत्री को कमरे में बंद कर दिया। गायत्री रोती रही पर किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। उसका नित्य नियम 1.25 महीने तक पूरा हो गया था और उसे आज उद्यापन करना था। वह धर्मराज जी को याद करती रही और सोचती रही कि आज तो धर्मराज जी के पूजन का उद्यापन है। मैं कमरे में बंद हूँ, मैं उद्यापन कैसे करूँगी? तभी धर्मराज जी की कृपा उस पर हो जाती है और एक बालक बाहर से बुलाता है, चाची, ओ चाची, गीता चाची ने आपको बुलाया है। आपको चलना नहीं है क्या? कब से आपका राह देख रही हैं, इसलिए मुझको बुलाने के लिए भेजा है। जल्दी चलिए। वह कुंडी खोल देता है।
लड़का आगे आगे और गायत्री उसके पीछे पीछे जाने लगती है। वह लड़का बहुत ही सुंदर था। उसी को देखते ही देखते कब गीता का घर आ गया गायत्री को पता भी नहीं चला। वह लड़का बोला, आप अंदर जाइए, मैं दूसरा काम करके आता हूँ। गायत्री जब अंदर जाती है तो देखती है कि गीता ने उद्यापन का पूरा तैयारी कर चुकी थी। गायत्री को देखकर गीता कहती है, आ गई आपका कब से मैं राह देख रही हूँ। तब गायत्री अपने घर का सारा हाल बताती है। सब सुनने के बाद गीता कहती है, चलिए जल्दी जल्दी पूजा समाप्त कर लेते हैं, नहीं तो आपके घर वाले यहाँ तक पहुँच जाएंगे, आपका पूजा भी अधूरा रह जाएगा। फिर दोनों मिलकर पूजा करते हैं, कथा कहानी कहते हैं और धर्मराज जी के नाम पर दान करते हैं। जब उधर गायत्री का पति देखता है कि दरवाजा का कुंडा खुला है और अंदर गायत्री नहीं है, फिर अपने माँ को बुलाता है। उसकी माँ कहती है, बाबा सही कह रहे थे, यह भागने वाली है, तभी तो उसका आशिक उसको भगाकर ले गया। चलो बाबा के पास चलते हैं, वही बताएंगे कि वह कहाँ पर अपने आशिक के साथ छिपकर बैठी है। फिर सब लोग बाबा के पास जाते हैं। लोटा बाबा बोला कि सेठानी, आपने सही कहा, वह अपने आशिक के साथ फरार हो गई है, चलिए हम सब मिलकर उसे खोजते हैं। उसकी सास कहती है, मेरे घर गीता नाम की औरत काम करती है, वह इस समय छुट्टी पर है, उसी के घर से शुरुआत करते हैं। सब मिलकर गीता के घर पहुंच जाते हैं। अरे यह क्या, यह दोनों बैठकर धर्मराज जी के सामने पूजा कर रहे हैं। गायत्री की सास बोली, गायत्री यह क्या कर रही हो, गरीब दरिद्र के घर यह क्या कर रही हो, हमारे घर काम करने वाली के बगल में बैठकर क्या कर रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आती, चलो घर, मैं तुम्हें बताती हूँ। गायत्री बोली, सासू माँ, हम सब धर्मराज जी की पूजा कर रहे हैं, जो सभी के कर्मों का लेखा जोखा लेते हैं। उसका पति उसका हाथ पकड़कर घसीटता हुआ अपने घर ले जाने लगा। तभी गायत्री मूर्छित होकर गिर गई। गीता दौड़ती हुई पड़ोस में वैद्य जी को बुला लाई। वैद्य ने गायत्री का नब्ज चेक किया। वह बोला, बधाई हो, आप लोगों के घर बच्चा आने वाला है। सेठ जी ने कहा, क्या बोले वैद्य जी, फिर से बोलना। वैद्य ने फिर से कहा, आपके घर बच्चा आने वाला है, आप सबको बधाई हो। सब एकदम से यह खबर सुनकर हैरान रह जाते हैं। गायत्री का पति अपने पत्नी के तरफ देखता है। उसे कुछ देर पहले कई सारी बातें याद आती है। वह धर्मराज जी के आगे झुक जाता है। सास ससुर भी धर्मराज जी के चरणों में सिर रखकर माफी मांगने लगते हैं और कहते हैं, हे धर्मराज जी, आपने हमारी झोली खुशियों से भर दिया। गायत्री को उसकी सास गले से लगा लेती है और कहती है, हमेशा तुमको मैंने बाज शब्द से ताने मारे। और उसका पति भी गायत्री से क्षमा मांगता है कि उसने उस पर शक किया। तभी गीता बोली, देखा बीबी जी, धर्मराज जी की कृपा कितनी जल्दी हो गई। फिर सभी लोग गीता से भी माफी मांगते हैं और कहते हैं, जब तक बहू का बच्चा नहीं हो जाता तब तक तुम उसका देखभाल करोगी, तुमसे अच्छा कोई और नहीं मिल सकता, और अब तुम हमारे हवेली पर ही रहना। सबकी बात सुनकर लोटा बाबा वहाँ से दुम दबाकर भाग गए। सभी ने धर्मराज जी की जयकारा लगाया। हे धर्मराज जी, जैसे आपने गायत्री पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर करना। सबके नित्य नियम को पूर्ण करना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो। बहुत पुरानी बात है। एक बार किसी नगर में एक गरीब आदमी रहता था। उसका नाम लाल बहादुर था। उसके साथ उसकी बीवी और बच्चे भी रहते थे। वह बहुत ही गरीब थे। गरीबी और दीनता से बेहाल वह बेचारा कभी कभी भूखा ही अपने बच्चों के साथ आसमान में तारे गिनता रहता था। बच्चों को भूखा देखकर लाल बहादुर और उसकी पत्नी बहुत दुखी रहते थे।
लाल बहादुर रोज जंगल से लकड़ियां काट कर लाता और बेचता था। यही उसकी जिंदगी गुजारने का एकमात्र सहारा था। लकड़ियां बेचकर वह बेचारा अपने परिवार को 2 जून की रोटी का जुगाड़ करता था। जिस दिन उसकी लकड़ियां नहीं बिक पाती थीं, उस दिन वह और उसका परिवार भूखे पेट ही सो जाते थे। एक दिन की बात है, वो एक साहूकार के घर लकड़ियां पहुंचाने के लिए गया। वहां जाकर वह देखता है कि वहां तो किसी पूजा की तैयारी चल रही है। उत्सुकता पूर्वक वह जानने के लिए साहूकार के निकट पहुंचा और लाल बहादुर ने उस साहूकार से पूछा, सेठ जी, यह किसकी पूजा की तैयारी हो रही है? उसकी बात सुनकर साहूकार बोला, धर्मराज जी का नित नियम निभाने से रोगी, पापी, हत्या आदि भव बंधनों से छुटकारा मिलता है तथा धन और पुत्र की प्राप्ति होती है। यह सब सुनकर लाल बहादुर सेठ जी से पूछा, यह व्रत और नित्य नियम कैसे निभाया जाता है? इसके क्या नियम हैं? तब सेठ ने बताया कि सूर्य भगवान के उत्तरायण में जाते ही जो मकर संक्रांति आती है, उस दिन से धर्मराज जी की पूजा शुरू करनी चाहिए। इस प्रकार एक वर्ष धर्मराज जी की कथा सुने, धर्मराज जी की पूजा करें, इसमें कभी नागा न करें। आपातकाल आने पर भी धर्मराज जी के 10 अंगों का पालन करते रहें। संतोष, क्षमा भाव रखना, नियम द्वारा मन को बस में करना, किसी के वस्तु को नहीं चुराना, मन से स्त्री और पुरुषों से बचना, यानी मन की शुद्धि और शारीरिक शुद्धि, इंद्रियों को बस में रखना, बुद्धि की पवित्रता यानी मन में बुरे विचार न आने देना, पूजा पाठ तथा कथा श्रवण करते रहना, व्रत रखते रहना और उनके अनुसार दान पुण्य करते रहना, सत्य बोलना, क्रोध न करना। यह 10 धर्म के लक्षण हैं और धर्मराज जी के कथा का नियम सदा सुनते रहें या पढ़ते रहें। यथाशक्ति दान पुण्य और परोपकार करते रहें। जब साल भर बाद फिर मकर संक्रांति आवे तब उद्यापन कर दें। सोने के या असमर्थ हो तो चांदी की मूर्ति बनवाकर किसी विद्वान ब्राह्मण के द्वारा पूजन हवन आदि को मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करके पंचामृत से स्नान करा के खोडोपचार से उनकी पूजा करें। साथ में चित्रगुप्त जी महाराज जी की भी पूजा करें और सफेद काले तिलों के लड्डुओं का भोग लगाएं और अपने सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा करें। यह सब सुनकर लाल बहादुर साहूकार से लकड़ियों का मूल्य लेकर अपने घर पहुंच गया और उसने धर्मराज जी के नित्य नियम के बारे में अपने पत्नी को बताया और उन दोनों पति पत्नी ने उस दिन के पैसों से धर्मराज जी के नित्य नियम का सामान खरीद लिया और उन्होंने पूरे दिन नियम विधि से धर्मराज जी का नाम का स्मरण करते रहे और उन्होंने धर्मराज जी के कथा कहानी का नियम लिया और पूरे नियम के अनुसार उनका पूजा अर्चना करी। धर्मराज जी का नित्य नियम निभाने से उनका घर अन्य धन से भर गया, उनकी गरीबी दूर हो गई, धन यश आकर सम्मानित करने लगे। लाल बहादुर अपने पत्नी के साथ धर्मराज जी का नित्य नियम निभाता रहा, जिसके फलस्वरूप वह धरती लोक पर सुखों को भोगा और मरने के बाद स्वर्गलोक का सुख मिला। हे धर्मराज जी, अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना, सबके नित्य नियम को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो। प्राचीन समय की बात है, एक गांव में एक पति पत्नी रहते थे जो लकड़ी की मौली बेचकर अपना पेट भरते थे। एक बार पड़ोसन के कहने पर लकड़ीहारन भी धर्मराज जी का नित्य नियम निभाने का संकल्प लिया। उसका पति नित्य मौली लेकर आता था, पत्नी हमेशा मौली में से एक लकड़ी निकालकर रख देती थी। सूर्य उदय से पहले ही स्नान करती, तुलसी पीपल सींचती और धर्मराज जी की कथा कहानी सुनती थी। ऐसे ही 1.25 महीना बीत गया। वह स्नान करके नित्य नियम निभाकर लकड़ी बेचने गई। धर्मराज जी का नाम लेते ही लकड़ियां चंदन की हो गईं। राजा को चंदन की सुगंध आने लगी। तब राजा उस जगह पर पहुंचा और कहा, लकड़ियों का क्या दाम लोगी? उसने कहा, जो आप दे देंगे वही मैं ले लूंगी, लेकिन मुझे आज 5 ब्राह्मणों को भोजन करवाना है, इसलिए आप मुझे 5 ब्राह्मणों को भोजन करवा सकूं उतना सामान मुझे दे दीजिए।
राजा ने अपने नौकर के साथ में 5 ब्राह्मण भोजन कर सकें उतना सामान उस औरत के वहाँ भिजवा दिया। उसने बढ़िया भोजन बनाकर ब्राह्मणों को भरपेट जिमाया, उन्हें दक्षिणा दिया। ब्राह्मणों ने उसको खूब आशीर्वाद दिया। उसके पति का मौली नहीं बिकने से उसे देरी हो गई। उसके पत्नी के धर्मराज जी के नित्य नियम निभाने से और ब्राह्मण भोजन के पुण्य से झोपड़ी महल में बदल गई। रसोई में पकवानों का भंडार भर गया। उसका महल धन दौलत से भर गया। उसका पति जब घर आया तो झोपड़ी उसे दिखाई नहीं दी। उसने एक पड़ोसन से पूछा। इस पर पड़ोसन ने कहा, तुम तो मौली बेचते फिरते हो, तुम्हारी पत्नी धर्मराज जी का नित्य नियम निभाती है। आज उसने ब्राह्मण भोज करवाया है। उतने में ही उसकी पत्नी आकर बोलती है कि यही हमारा घर है। यह सुनकर पति गुस्से से बोला, तुमने कौन सा जादू टोना किया? यहाँ झोपड़ी थी, महल कैसे बन गया? उसकी पत्नी अपने पति से बोली कि मैंने धर्मराज जी का नित्य नियम निभाने का 1.25 महीने तक का संकल्प लिया था और मैं रोज आपके मौली में से हमेशा एक लकड़ी निकाल कर रख लेती थी। वह सभी लकड़ियाँ धर्मराज जी की कृपा से चंदन की हो गईं। राजा ने सभी लकड़ियाँ खरीद लिया। तब मैंने राजा से ब्राह्मण भोज करा सकूं उतना सामान मांगा। फिर मैंने भोजन पकाकर ब्राह्मणों को भोजन करवाया और दक्षिणा दी। इन सब पुण्यों से यह सब फल मुझे मिला है। इतना सुनकर पति धर्मराज जी का जयकारा लगाने लगा। फिर पति पत्नी खुशी खुशी हवेली में जाकर भोजन किए। लकड़ीहारा और उसकी पत्नी को धर्मराज जी का नित्य नियम निभाने से यह लोक में सुखों की प्राप्ति हुई और मरने के बाद स्वर्गलोक का सुख मिला। हे धर्मराज जी, जैसी कृपा आपने लकड़ीहारन पर करी वैसी ही कृपा अपने सभी भक्तों पर करना। सबके नित्य नियम को पूर्ण करना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो। बहुत पुरानी बात है। एक राज्य में एक राजा रहता था। उसके पत्नी का नाम कौशल्या था। कौशल्या धर्मराज जी का नित्य नियम निभाती थी। साथ ही उन्हें घुड़सवारी का भी बड़ा शौक था, इसलिए 2 घोड़ों को हमेशा अपने पास रखती थीं। रानी कौशल्या जब भी धर्मराज जी का व्रत पूजा पाठ और कथा कहानी सुनती तो घोड़ों की जोड़ी में से एक घोड़ा बड़ा ही ध्यान से उनकी कथा सुनता और अपने साथी से भी कहता, तो भी धर्मराज जी महाराज जी की कथा सुन लो। पर एक घोड़ा थोड़ा आलसी था। वह कहता, थोड़ा ही समय मिल पाता है सोने के लिए, इसमें भी हम कथा कहानी सुनेंगे तो सोएंगे कब? इस प्रकार एक घोड़ा नियम अनुसार कथा कहानी सुनता और दूसरा घोड़ा सोता रहता। कुछ दिनों के बाद दोनों घोड़ों की मृत्यु हो गई। धर्मराज जी के कथा सुनने के पुण्य से एक घोड़ा राजा के वहाँ राजकुमारी के रूप में जन्म लिया और दूसरे घोड़े को उसी राज्य में गधे का जन्म मिला। धीरे धीरे राजकुमारी 14 वर्ष की हो गई। राजा राजकुमारी का विवाह एक राजकुमार से तय कर दिया। विदाई के समय राजकुमारी ने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, मुझे यह गधा चाहिए। राजा ने कहा, बेटी, आप इस गधे का क्या करेंगी? पर राजकुमारी के बार बार कहने पर राजा डोली के साथ गधे को भी विदा कर दिया। अब राजकुमारी गधे के साथ अपने ससुराल पहुंच गई। राजकुमारी खा पी कर उस गधे के पास आती हैं और उससे बातें करती हैं। उसके ससुराल वालों ने देखा। उन्होंने यह बातें राजकुमार को बताई कि आपकी बीवी गधा से बातें करती है। लगता है वह जादू टोना जानती है या फिर पागल हो गई है, इसलिए अपने साथ गधा लाई है। राजकुमार को राजकुमारी की बात सुनकर बहुत गुस्सा आया। उसने तुरंत राजकुमारी के पास गया। उस समय राजकुमारी गधे से बातें कर रही थी। राजकुमार ने कहा, यह आप क्या कर रही हैं? आप कौन हैं? राजकुमारी को अपने पिछले जन्म की सारी बातें याद थी। राजकुमारी ने अपने पिछले जन्म की सारी बात राजकुमार को बताया।
राजकुमार बोला, धर्मराज जी महाराज जी का कथा कहानी का नेम निभाने से इतना बड़ा पुण्य मिलता है, तो हम भी धर्मराज जी का व्रत, पूजा पाठ और कथा कहानी सुनने का नेम निभाएंगे। राजकुमार ने अपने पूरे राज्य में यह घोषणा करा दी। सारे लोग धर्मराज जी महाराज का व्रत, पूजा पाठ और कथा कहानी का नेम निभाएंगे। राजकुमार ने पुरोहितों को आदेश दिया कि इस गधे को नियम के अनुसार धर्मराज जी की कथा कहानी सुनाया जाए। इस प्रकार कुछ ही दिनों में गधे को इस योनि से मुक्ति मिल गई। धर्मराज जी महाराज जी की कृपा से गधे को स्वर्गलोक का सुख मिला। राजकुमार के राज्य में धर्मराज जी की कृपा बरसने लगी। पूरे राज्य के लोगों को अन्य धन की कमी नहीं होती थी। सभी लोगों का काया निरोगी हो गया। कोई भी प्राणी अल्पायु नहीं मरता था। सभी लोग अपनी पूरी आयु जीते थे। इधर राजकुमार और राजकुमारी को यह लोक में सुखों की प्राप्ति हुई और मरने के बाद स्वर्गलोक का सुख मिला। हे धर्मराज जी महाराज, जैसे आपने इन लोगों पर अपनी असीम कृपा दी, उसी प्रकार अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। सबके नित्य नियम को पूर्ण करना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। सबके व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो।